श्रोताओं को मेरा नमस्कार। गुरु जी, आपका प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है गुरु जी, क्या किसी भी चीज प्राप्त करने के लिए गुरु को बनाना जरूरी है? यदि है तो आपका गुरु कौन है, बताएंगे? आपकी जिज्ञासा है कि गुरु बनाना आवश्यक है क्या? पहली बात तो ये गुरु पे निर्भर करता है, और आपका ये भी प्रश्न है कि हमारे गुरु हैं क्या। तो अगर मेरे से इसकी परिभाषा समझे तो जो भी गुरु, अगर वो गुरु वाकई में ही ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है, तो वो गुरु आपको जो मार्गदर्शन ईश्वर के लिए देगा, वो मार्गदर्शन के बाद वो आपको मार्गदर्शन तो देगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हम गुरु हैं। वो कहेगा कि वही गुरु जो मेरे अंदर विद्यमान है, वही गुरु आपके अंदर विद्यमान है। यहाँ जो खेल है वो विचारों का और माया का खेल है, और आपके ही अंदर जो अंश है वही गुरु के अंदर है। तो कोई जो असली गुरु होगा वो आपको नहीं कहेगा कि मुझे गुरु कहो, और गुरु कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। और आपका प्रश्न है कि क्या आपके गुरु हैं? मैं जिस गुरु को जान पाया, कोई मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, कोई बता तो सकते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर गुरु विद्यमान है, जब मुझे उसका पता लग गया तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी को गुरु कहने की और किसी को गुरु मानने की। सिर्फ मान लेना, मानने से तो आप किसी को कुछ भी मान लीजिए। और आपने कहा कि क्या कुछ भी पाने के लिए गुरु बनाना जरूरी है? गुरु का सिर्फ मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, वो भी अगर आप उस प्रैक्टिकल पे खड़े उतर पाए, प्रैक्टिकल करें। अगर वहाँ कुछ ना मिले तो समझ जाना कुछ नहीं है। और मैं कहता हूँ गुरु को छोड़ो। अगर इतनी उम्र हो गई, आपको समझ में आ गया कि महापुरुष धरती पे आए थे, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, और धर्मों में भी महापुरुष आए हैं। जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, अपने महापुरुष को पढ़े, देखिए उन्होंने क्या किया। ये मत देखिए कि उन्होंने कहा क्या, क्योंकि कहने में जो आपको शास्त्रों में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप सारी बातें नहीं पढ़ पाएंगे, आप सारी बातें नहीं समझ पाएंगे। उनका मार्गदर्शन क्या था? उनका मार्गदर्शन यही होगा कि वो जान लो जिसे जानने के लिए पृथ्वी पर हमारा जन्म होता है। उन गुरु और माँ जो भी ज्ञानी पुरुष आए, जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, उन्होंने नहीं आपको कहा कि हमें आप गुरु कहें। ये जो प्रथा चली आ रही है, ये प्रथा बनाई गई है। जिसको अपेक्षा है कि मुझे गुरु कहा जाए, जिसको लगता है कि मुझे गुरु मान लिया जाए, तो समझ लीजिए वो माया से भ्रमित है। जो असली गुरु है वो सीधा कहेगा कि आप भी मैं हूँ और मैं भी आप हूँ। अर्थात आपके अंदर जो बह रहा है, जो आत्मा है, वही मेरे अंदर बह रहा है, वही आत्मा है। तो हम गुरु कहाँ से हुए? इस भौतिकता के गुरु। ये जो चीज रहेगी नहीं, ये शरीर रहेगा ही नहीं, विचार रहेगा ही नहीं, क्या करोगे? एक समय ना तो मुंह से शब्द आएंगे, ना ये शरीर रहेगा। और इतने गुरु धरती पर हैं, इतने गुरु हैं, कितनों को ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करा पाए, उस गुरु का आप मुझे नाम बता दें। बुद्ध का आप बता दें कि बुद्ध का कोई एक अनुयायी पैदा हुआ जिसको ब्रह्म ज्ञान था, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कृष्ण जी ने किसी को ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कराया हो, आप उसका नाम मुझे बता दें? क्योंकि नहीं कराया जा सकता। ये भ्रम है गुरु का भी कि मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करा दिया। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करा दिया, मैंने रास्ता बता दिया, तो मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं। मन का रोग है, लेकिन वो भी मन के रोग से गुरु भी घर्षित है। उसको भी मन का रोग ऐसे ही जकड़े हुए है जैसे प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे जकड़े हुए। बस उन्हें लग जाता है कि हमें ज्ञान हो चुका, हम पढ़ चुके, हम किसी को सुन चुके, हम इनके साथ बंध चुके। ये बंधना ही होता है। असली गुरु आपको ना कहीं बांधेगा, ना कहीं कहेगा, वो सीधा कहेगा कि खोज लो। और एक भी गुरु का कोई अनुयायी ऐसा दिखा दे जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ, नहीं हो सकता, ना कोई करा सकता। जब तक तुम्हारी खुद की जिज्ञासा ना हो, खुद आप ना बैठे, तो फिर गुरु कहाँ से रहेंगे? करने वाले तो आप हैं। गुरु आपको थोड़ा ही करा देगा। उंगली पकड़ के मैं किसी को थोड़ा ही करा दूंगा, सिर्फ बता ही तो सकता हूँ, उपदेश ही तो दे सकता हूँ, समझा ही तो सकता हूँ। शास्त्रों को कोई गलत तरीके से बता रहा है वो ही बता सकता हूँ,
लेकिन लोगों को क्या लगता है कि जब तक मेरी दाढ़ी मूंछ ना आ जाए, जब तक मैं धोती कुर्ता ना पहन लूं, जब तक मैं पूरे शरीर पे मालाएं धारण ना कर लूं, जब तक मैं किसी मठ से जाके ना लग जाऊं, जब तक मैं इन साधु संत के साथ रहना ना शुरू कर दूं, तब तक मुझे उस लेवल का गुरु नहीं माना जाएगा। लेकिन आज भी कह रहा हूं, जैसे कि ठग होते हैं वैसे ही वो ठग है। अब वो ठग है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो ठग है, और ना जनता को पता है। उन्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको लगता है जो हम बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। चाहे कोई भक्ति के मार्ग में बता रहा है, अगर किसी ने भक्ति के मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया तो वो भ्रमित है। किसी ने ध्यान के मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया, वो भ्रमित है। कोई भी आप काम करें ईश्वर को पाने के लिए, कोई भी काम आपका ईश्वर को पाने के लिए है, रास्ता एक जगह जाके खत्म हो जाता है, जहां आपकी अंदर की आत्मा के आप दर्शन कर लें। और सीधा समझ लेना, इतना समझ लेना कि आपके अंदर भी आत्मा पे कोई आत्मा शब्द नहीं लिखा। जैसे कि आपका शरीर है, आपका नाम आपके शरीर पर नहीं लिखा हुआ, कोई शब्द नहीं होता। सिर्फ शब्द जो है वो बताने का एक रास्ता है। कृष्ण जी का एक माध्यम था आपको आत्मा बताने का, या और शास्त्र में नहीं लिखा है तो वो सिर्फ बताने का एक तरीका है। और जितने भी शास्त्र आप पढ़ लो, आप कुछ नहीं जान पाओ, क्योंकि आप हमेशा रट लोगे। जैसे कि महापुरुष ज्ञान को उपलब्ध करके आपको ज्ञान दे पाए, और उसके बाद जो ये साधु संत बैठे हैं जिनका महापुरुष समझते हैं, सिर्फ वो आपको रटी हुई चीजें बताई जा रही हैं, आपको काटने के रास्ते बता दिए जाएंगे। और अनुयायी से बात करेंगे तो उनके अनुयायी साफ कह देंगे कि हमारे गुरु जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस गुरु ने आज तक आपको ज्ञान, या आप अनुयायियों को भी पता होता है, सब बिजनेस चल रहा है, अनुयायियों को पता होता है कि हमारे गुरु हमें कहाँ तक पहुंचा, लेकिन मन का रोग, जो मन का रोग है ये बड़ा खतरनाक। जितना प्यार हमें अपने बच्चे से हो सकता है वो दूसरे के बच्चे से नहीं हो सकता। हमें पता है कि हमारा बच्चा गलत हरकत कर रहा है, लेकिन माँ बाप की नजरों में वो वैसा ही रहेगा, साफ जैसा वो समझना चाहता है। पता उनको भी है कि कहाँ गलत है, लेकिन नहीं बताएंगे। ऐसे ही शिष्यों का काम है, अनुयायियों का, अपने गुरु के प्रति उनको पता है कि कुछ मिला नहीं है, लेकिन हमारे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहां उनको लगता है कि इतना काम सर्वश्रेष्ठ इसीलिए लग पाता है कि वहां काम मिल रहा है, वहां बिजनेस चल रहा है। सीधी सी बात है। और आपको कोई प्रश्न है तो आप बताइए। जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुन पा रहे हैं सबको मेरा प्रणाम।